क्योंकि हम आईपीओ प्रोसीड्स पे टच कर चुके हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो सारा पैसा क्या आपका करेंट जो प्रोडक्ट लाइन है इसी में इंस्टॉल कैपेसिटी में जाएंगे या आप कुछ नया भी करने वाले हैं आईपीओ प्रोसीड्स? सर हमें ये बताइए, आपके पास 75 एसक्यू है, हाँ। आपके पास लाइन कितनी है ऐसी मशीनें निकालने? क्योंकि कुछ मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ लाइंस लगी हुई है। सबसे पहले आप क्लाइंटल्स बताइए चलिए सर, क्या आपके प्रोमिनेंट क्लाइंट्स कौन कौन है? थोड़ा सा हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे सर कि आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, क्या ये IML कंटेनर्स को कैसे हम बना पाते हैं? नमस्कार दोस्तों, सानंद गुजरात से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पैकेजिंग एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ इवॉल्व होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब हम लोग पहले कभी आइसक्रीम खाया करते थे या ड्राई स्वीट्स मिठाई की दुकान से लेते थे, वो जो पैकेट या कंटेनर में आती थी, आज के दिन में वो बहुत चेंज हो चुका है। आज हम जो ड्राई फ्रूट्स या आइसक्रीम लेते हैं वो जो प्लास्टिक कंटेनर में आता है वो लेवलिंग और ब्रांडिंग के साथ आता है। इसे IML कहते हैं, प्लास्टिक IML। हम एक ऐसी ही कंपनी में आए हैं जो कि वेस्टर्न इंडिया में एक प्रमुख प्लेयर है जो प्लास्टिक IML बनाती है। आज हम मिलेंगे इनके प्रमोटर के साथ अलाप शाह जी से और जानेंगे इनके बिज़नेस के बारे में। चलिए मिलते हैं, जानते हैं इनके बिज़नेस के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द IPO लेके आने वाले हैं और SME में अपना IPO प्रोसीड से ये क्या करने वाले हैं ये भी जानेंगे हम इनसे। इससे पहले कि मैं उनसे डिस्कशन स्टार्ट करूं, दो मेन बातें। पहली बात दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये सिर्फ हम इसलिए लाते हैं ताकि आप इस कंपनी को और बेहतर तरीके से जान पाएँ। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं डायरेक्टर से। हेलो सर, वेलकम टू स्टॉकनॉक्स। Yeah, welcome Vishnu ji. Thank to you Dole so much. Packaging Limited. Very Thank you, nice sir. to see you. थैंक यू सर, सेम हेयर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। Thank you. आपने DRHP फाइल की और बहुत जल्दी SME सेगमेंट में आप IPO लेके आने वाले Thank हैं। you, thanks a lot. तो हम आज आपके बिजनेस के बारे में समझेंगे, आप IPO प्रोसीड्स से कहाँ उसको यूटिलाइज करने वाले ये समझेंगे और जानेंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। Okay. ये सबसे पहले सर सवाल ये आता है कि आप क्या बनाते हैं, आप क्या चीज़ का धंधा करते हैं, ये बताइए सर। बेसिकली विष्णु जी, हम है प्लास्टिक IML प्रोसेस में। हम है। प्लास्टिक कंटेनर बनाते हैं। ठीक है। जो प्लास्टिक कंटेनर होता है वो बहुत नॉर्मल वर्ड है, हाँ। लेकिन हम उसको डेकोरेट करते हैं। ठीक है। हम उसके ऊपर ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है। जिससे कोई भी सप्लायर होता है, जो भी कोई भी कंपनी होती है, हाँ। उसका खुद का ब्रांडिंग एनहांस होता है। हाँ। जो कस्टमर यूज़ करता है उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं कुछ भी प्रोडक्ट लेकर जा रहा हूँ, हाँ। तो मुझे एक संतोष है कि अच्छी पैकेजिंग है, एक रिलायबल पैकेजिंग है, और घर जाते समय और घर खाने के यूज़ करने के बाद भी दे कैन यूज़ ज़्यादातर। ठीक है। तो सर ये मेरे को एक दिखा यहाँ पे, तो ये एक कंटेनर है। ओके। ये तो नॉर्मल कंटेनर, आप ये normal- बनाते हैं? हम ये कंटेनर बनाते हैं, हाँ। लेकिन हमारा मास्टरी ये है हाँ। कि हम उसके ऊपर क्लाइंट का ब्रांडिंग करके देते हैं। तो वो एक सर उधर दिख रहा है कि हम ला सकते हैं उसे? ये हो गया आपका नॉर्मल प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है। बराबर है। ठीक है। और उसको हम यही एक ही प्रोसेस में हमारे वहाँ पर
ऐसे आपके नाम का ब्रांडिंग करके हम दे देते हैं। अच्छा, तो क्या ये ऊपर से लेबल नहीं चिपकाएगा ऊपर जैसे से लेबल नहीं चिपकता हाँ। है, वो एक ही मशीन में रोबोटिक्स है, रोबोट से पूरा लेबलिंग हो जाता है। ठीक है। और एक ही मिनट में हम 5 से 6 डब्बे ऐसे बनाते हैं ओके। और पूरा ब्रांडिंग के साथ में ही बाहर निकलता है। ठीक है। अब इसमें जैसे हम मिठाई लेने जाते हैं तो मिठाई मिलते हैं, ऐसे आइसक्रीम के भी आइसक्रीम कंटेनर्स के भी आते हैं, दही तो के जहाँ भी जहाँ आते ऐसा हैं। हाँ जहाँ जहाँ ऐसा कंटेनर्स यूज होता है आप वो बनाते हाँ, वो हैं। बनाते तो हैं। बेसिकली आपके जो इंडस्ट्री, आप जिस इंडस्ट्री को कैटर करते हैं हाँ। वो स्वीट्स इंडस्ट्री हो गया, एफएमसीजी हो गया, FMCG हो गया, स्वीट्स हो गया, हम्म। हम चॉकलेट्स में भी देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हमारा बड़ा काम है। तो सिर्फ ये IML कंटेनर्स का ही काम है आपका सर, या हाँ मैं जितना समझता हूँ कि एक और सेगमेंट भी है जो आप धवल पैकेजिंग में करते हैं? हाँ, बेसिकली सर वी आर सिंस लास्ट 25 ईयर्स हम IML पैकेजिंग में ही है। ठीक है। 5 साल से हमारी मास्टरी, हमारा एंड कैप एक बिजनेस है जो पाइप के ऊपर पाइप प्रोटेक्शन कैप बोलते हैं उनको, एंड कैप, वो भी एक सेगमेंट है। वो मैं और मेरा डायरेक्टर जो दूसरे हैं, हाँ। हम दोनों मिलकर आपको उसके बारे में अंदर जाएंगे, हम ज़्यादा आपको डिटेल दे पाएंगे। ठीक है, तो एंड कैप वाला डिस्कशन हम थोड़ा हाँ, बाद में रखते हैं। ओके, अभी नो हम IML के बारे में बात करते हैं, IML कंटेनर्स के बारे में। ओके, नो वरी। तो सर टोटल जो आपकी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में IML कंटेनर कितना पार्ट रखता है और कितना पार्ट आपका वो एंड कैप से आता है? एग्जिस्टिंग अभी लास्ट ईयर के हिसाब से हमारा जो टोटल रेवेन्यू में से 70% ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द IML बिजनेस ठीक है। एंड 30% इज कमिंग फ्रॉम द एंड कैप। सो करीब करीब आपका 50 करोड़ का 50 मैं करोड़, हाँ। अगर अंदाजन लूँ, एक आपका बराबर। टर्नओवर था। बराबर है। इसमें ये 50 करोड़ में 70% IML और 30% वो, इसमें एक्सपोर्ट कितना है और इम्पोर्ट कितना है सर? बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक चीज़ है, ठीक तो है। उसमें एक्सपोर्ट अभी अलग हम बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट लेस देन 1% है, to be ठीक है। very fair। लेकिन जो हमारा एंड कैप बिजनेस है, हाँ। बराबर है, वो हमारी USP है और उसमें हम एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने सऊदी अरेबिया में ट्रेडर्स अपॉइंट किए हैं और हम 3-4 कंसाइनमेंट एंड कैप में कर चुके हैं। और IML में भी ऑलरेडी हमने मडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, वो सब जगह एक बार तो एक्सपोर्ट किए ठीक हैं। है। लेकिन हमारा कोई अभी तक कोई प्रॉपर विज़न एक्सपोर्ट का नहीं था। लेकिन IPO आने के बाद में जब हम हमारी मशीनरी और हमारी एंसिलरी जब एक्सपांड करेंगे तब हम एक्सपोर्ट 100% टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे सर कि आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? क्या ये IML कंटेनर्स को कैसे हम बना पाते हैं? IML कंटेनर में प्लास्टिक कंटेनर में हम ग्रेन्यूल्स, सबसे पहला एक मेजर रोल होता है। ठीक है। एक प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है, जो दाना हम बोलते जो हैं। दाना, हाँ, ठीक वो है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रेगुलर रहता है। ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में से ही ग्रेन्यूल्स में, दाने में से वो प्लास्टिक का डब्बा जो मोल्ड बनाते हैं, जो साइज का शेप होता है वही शेप से वो डब्बा या आर्टिकल वो बन जाएगा। तो मोल्ड आपको बनाना पड़ता है? मोल्ड हमको बनाना तो पड़ता है। आपके पास एक इन्वेंट्री मोल्ड की भी है? मोल्ड की भी है। जो आप कैसे ट्रीटमेंट फिक्स एसेट्स में दिखाते हैं? फिक्स एसेट में ठीक है, हाँ। ठीक है, प्लीज। हमारे पास टोटल 48 SKUs है मोल्ड्स के। अच्छा। और उसमें डब्बा ढक्कन मिला के हमारे पास मोर देन 70 मोल्ड्स है। 70 मोल्ड्स है? मोल्ड्स है अभी, अच्छा। जो हम डिफरेंट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेवलप करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मोल्ड हमने डेवलप किए हुए हैं। ठीक है। सो वो मोल्डिंग के आप बता रहे थे, दाना से मोल्डिंग में जाके वो शेप में वो निकल जाता है? शेप में वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का ये काम है कि वो जो ग्रेन्यूल्स हम डालते हैं उसको मेल्ट करके वो मोल्ड के हिसाब से उसको शेप दे देते हैं, ठीक है। बराबर है, और एक कंटेनर बनता है। हमारा जो USP है या जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, जो हम कर रहे हैं, वो उसके साथ एक रोबोटिक फीचर आता है। जो रोबोट जो लेबल, कोई भी क्लाइंट का लेबल बनता है सबसे पहले उसके डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है। अगर आपको मिठाई का डब्बा बनाना है तो आप हमको एक डिज़ाइन देंगे, वो डिज़ाइन को हम वो रोबोट में फीड करेंगे। वो रोबोट जब मोल्ड खुलेगा तब वो मोल्ड में वो रोबोट लेबल प्लेस करता है। अच्छा। वो प्लेस करता है, तो जब ये क्या हो गया, जब एक बार मोल्ड में लेबल प्लेस हो गया है तो जब वो मोल्ड खुल के बंद होगा और बाद में खुलेगा तो वो जो कंटेनर बनकर आएगा उसका ही पार्ट लगेगा। वो उसका ही पार्ट लगेगा। और जो अपने स्किन पे टैटू करवाते हैं हाँ, जैसे, हाँ। वैसे ही वो प्लास्टिक के कंटेनर पे वो आपका पूरा ब्रांड इमेज और पूरा डिज़ाइन वो पूरा एक। तो आप प्लास्टिक में ही वो सारा करामत जो कर रहे हैं, कर दे रहे ब्रांडिंग वो कर हम दे। अलग से लेबल हटा नहीं सकते? वो उसको लेबल आप थिनर से भी नहीं निकाल सकते, वो अब बॉडी के साथ इनबिल्ट हो जाता है। सर थोड़ी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। अभी कितनी कैपेसिटी है और आप कितना ऐसा प्रोडक्ट्स कंटेनर्स निकाल पाते हैं? बेसिकली अगर हम पीसीज और क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हाँ। वीकेंड हम हर रोज़ का 4 लाख से 5 लाख डब्बे अभी के निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर टनेज की कैपेसिटी में जाते हैं तो हम मंथली अभी 175 टन से 200 टन तक का काम कर सकते हैं, जो हम लास्ट 2 महीने में कर रहे हैं। ठीक है।
सर हमें ये बताइए, आपके पास 75 SKU है, हाँ आपके पास लाइन कितनी है ऐसी मशीनें निकाली? अभी क्योंकि कुछ मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ लाइंस हाँ, लगी हुई है। टोटल हमारे पास अभी 21 मशीन्स है, हाँ। तो दे ऑल आर विथ रोबोट्स। तो हम 21 मशीन पे पूरा रोबोटिक फिनिश प्रोडक्ट्स आप निकाल निकाल तो पाते हैं। 21 मशीन से 75 प्रोडक्ट कैसे निकलता है? ये गणित नहीं समझ में आ रहा। मतलब देखिए, हम गुजराती है, हम बनिए हैं, तो फिर क्या, जब से हमने चालू किया 2016 से IML बिजनेस चालू किया, राइट। तो जैसे जैसे हमने पहले एक मशीन से चालू किया, हम अमूल को काम कर रहे थे, और जैसे जैसे पैसा आता गया हम मशीन बढ़ाते गए। अभी ऐसा था कि भाई मशीन बढ़ाते ऐसा नहीं होता है कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कम नहीं होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। करेक्ट। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मोल्ड बनाते गए, और जो मशीन का रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से हम देते गए, बराबर है। लेकिन अब हमको जाकर पता चला कि अगर हम एक मशीन पे एक मोल्ड का अगर सेटअप करते हैं तो हमको प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑन द प्राइस और डिलीवरी टाइम भी हम अच्छा कर पाएंगे, वो सारे बेनिफिट होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि एक मशीन पे आप मल्टीपल मोल्ड्स चलाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। मतलब अगर दिन में 4 घंटे हम एक मोल्ड चलाए फिर चेंज करके नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब एक महीने में ज़्यादातर ऐसा होना चाहिए कि भाई 1-2 महीना एक ही मोल्ड एक मशीन पे चलना चाहिए। हाँ। तो हमारे वहाँ क्या होता है, अभी हम 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन एक मोल्ड का प्रोग्राम रहता है। इससे आपका प्रोडक्शन लॉस होता है, प्रोडक्शन लॉस थोड़ा होता है, एफिशिएंसी भी कम होता है, 100%, कॉस्ट में भी फर्क आता है। 100%। अब इसको आप कैसे ठीक करने वाले हैं? मतलब हमारा यही विज़न है IPO लाने का, जो फंड का है हमारा। एक यहाँ से अभी हमारा जो फैला हुआ है वो 6000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अभी ये जो वाली प्रेमाइस मेरी जो 3 प्रीमाइसेस है हमारा, जो बैक टू बैक बाजू में 2 प्रेमाइसेस और बाकी टोटल 6000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। करेक्ट। अभी हमारा यहाँ से 1.5 किलोमीटर के अंदर में ही 9000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन चालू है, बराबर। ऑलरेडी चालू है। है। तो व्हाट वी आर प्लानिंग कि जो भी 3 फैक्ट्री में 6000 स्क्वायर मीटर में हमारा 21 मशीन फैला हुआ है, उसको हम सिंगल फ्लोर पे लेकर आएंगे, ठीक है। बराबर है। उसके साथ में हम अभी नए 6 मशीन का ऑर्डर दे रहे हैं, बराबर है। तो टोटल 27 मशीन का सबसे पहले हम सिंगल फ्लोर पे यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे हमारा जो 70 मोल्ड्स है उसको हम कम से कम टाइम में सेटअप करके कितना ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सके, और एक मोल्ड एक मशीन पे ज़्यादा टाइम रह सके, तो उसका हम ऑर्डर भी ज़्यादा खींच सकते हैं, और उसका हमारा जो प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारा डेफिशिएंसी टाइम जाता है, वो भी नहीं जाएगा। तो सर ये आप जो टोटल ये IPO प्रोसीड से एक ही जगह सारे मोल्ड्स चला पाए ऐसा लाइन बिठाना चाह रहे हैं, इससे आपकी एफिशिएंसी और मतलब कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी? अभी हम जो हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हमारा मिनिमम 30% जितना हमारा एनहांसमेंट मिनिमम खाली IML प्रोडक्शन में हो जाएगा। तो IML में 30% कैपेसिटी आपकी IPO प्रोसीड से जो आप पैसे लगाएंगे उससे बढ़ेगा। और अभी क्या आप 100% यूटिलाइज हैं, या आप अभी भी स्कोप है आपके जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? इंस्टॉल कैपेसिटी से हम राइट नाउ वी आर यूजिंग 70 to 75% कैपेसिटी पे हम रन कर रहे हैं, ठीक है। और 100% कैपेसिटी पे रन करना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके। सो द अल्टीमेट थिंग, जो एक चीज़ ऐसी है जो हम कर सकते हैं, जो वैसे मैंने आपको बोला कि एक मशीन पे एक ही मोल्ड अगर रहेगा तो हमारे लिए वो बेहतर रहेगा। तो हम वही एम पे जा रहे हैं कि हम मैक्सिमम मशीन लाकर यही प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम IPO प्रोसीड्स पे टच कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो सारा पैसा क्या आपका करेंट जो प्रोडक्ट लाइन है इसी में इंस्टॉल कैपेसिटी में जाएंगे, या आप कुछ नया भी करने वाले हैं IPO प्रोसीड्स से? बेसिकली हम लोग ये लाइन में, ये इंडस्ट्रीज़ में, स्वीट इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में हम पार्ट डायरेक्टर्स पिछले 25 साल से हैं, ठीक है, बराबर है। तो हमने सबसे पहले प्लान किया कि 9000 मीटर में हम कितने मशीन्स करना चाहते हैं। बाद में हमने बहुत सारे, अभी हम जर्मनी हमारा प्लास्टिक का एग्जीबिशन था उसको भी विजिट किया, हमने बहुत सारे कैलकुलेशन और करके हमको एक क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट हमारे ऐसे थे जिसकी रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि जो टीन का बिजनेस है, जिसमें आपने देखा होगा कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन और वो सब आता है टीन में, जो टीन कंटेनर होता है। तो हमको वो मार्केट भी हमको लगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसका ही हम फॉरवर्ड करके हम उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब आप जो कस्टमर को दे रहे हैं उसको टीन कंटेनर का भी रिक्वायरमेंट है, अब आप टीन कंटेनर भी बनाना चाह रहे हैं? टीन कंटेनर भी बनाना चाहते हैं, तो हम वो लाइन में भी अभी थोड़ा एक्सपांड करेंगे। हमने उसका मार्केट सर्वे किया और हमारे क्लाइंट का भी रिव्यू लिया, तो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट आइडिया। सो वी विल डू टीन का एक पूरा ऑनलाइन मशीन होगा, जिससे हमारे रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 35 से 40% का इंक्रीज होगा ओनली ऑफ द टीन। सो IPO प्रोसीड्स के बाद एक 35 से 40% आपका रेवेन्यू जंप होगा एक नया प्रोडक्ट लाइन आने से। हाँ, और
करंट कैपेसिटी जो करंट प्रोडक्ट है उसमें 30% 30% आएगा। है, हाँ। अभी तक हम आपका जो कैप वाला बिजनेस है उसकी बात नहीं उसकी की हम है। बात कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हाँ। टोटली हमारा यूएसपी है। हाँ। और वो बात मैंने जैसे बोला आपके, मेरे जो डायरेक्टर है वो हैंडल कर रहे हैं हाँ। मेरे साथ में, तो वही हम उसके में- साथ हाँ। वो आपका हायर मार्जिन बिजनेस है। वो दैट इज़ अ वेरी नीश सेगमेंट, और हम वेल्सपन है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसमें कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं क्लाइंटल्स में आऊँगा, थोड़ा इस दोनों बिजनेस का मार्जिन बता दीजिए। टीन में आप एक्सपेक्टेड कितना % मार्जिन सोच रहे हैं, और करंट वाला बिजनेस जो 70% आपका रेवेन्यू देता है उसमें कितना मार्जिन है? तीन मार्केट में व्हाट वी आर राइट नाउ लुकिंग एट, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इज टोटल ऑलमोस्ट 40 to 50%। दैट इज EBITDA मार्जिन। EBITDA मार्जिन। ठीक है, और आप इसमें और अभी IML मार्केट में अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं एग्जिस्टिंग मोल्ड्स के साथ में ही, तो उसमें भी हम 5 to 10% इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है सर, एक शेयर होल्डिंग को लेके एक सवाल है, क्योंकि आपके यहाँ पे आपने शुरुआत में भी कहा था कि 5 प्रोमोटर्स, आप लोग 5 डायरेक्टर्स हैं। इतने जब प्रोमोटर्स होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं आती है सर? थोड़ा ये बताइए, ये क्या मिश्रण है? बेसिकली हम 5 डायरेक्टर्स, मैंने जैसे बोला ना कि दे आर ऑल डेडिकेटेड टू देयर वर्क एंड वी आर इन द इंडस्ट्री सिंस लास्ट 25 years। करेक्ट। सो आवर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर एंड वी वांट टू मूव अहेड विद द मार्केट। सो जैसे जैसे मार्केट में रिक्वायरमेंट आती है, मार्केट में कुछ नया आता है, वी आर ऑलवेज देयर। हमने 25 साल से इवॉल्व किया है, हम प्लेन कंटेनर से लेकर आज IML कंटेनर पे तक आ गए हैं, बराबर है। और पूरे वेस्टर्न इंडिया में अगर हमारे जैसा कोई अभी काम नहीं कर रहा है, जो हमारे लेवल पे और हमारी कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है, बिकॉज SKU, कोई भी एक क्लाइंट होता है तो उसको बहुत सारे SKU चाहिए होते हैं। उसको मिठाई भी बेचनी है, उसको रसगुल्ला भी बेचता है, गुलाब जामुन भी, जो हमारे पास उसको मिल जाता है। तो हमारा जो 5 डायरेक्टर का एक ही विज़न है, कुछ भी मार्केट में नया है तो वी स्ट्रेट फॉरवर्ड डू दैट अभी। ठीक है सर, एक सवाल मेरा RPT को लेके है। आपके को प्रोमोटर्स के या आपकी कंपनी है जहाँ जिससे लेबल्स लेते हैं, तो क्या सर आर्म्स लेंथ डिस्टेंस में काम होता है? थोड़ा बताइए वो कंपनी क्या करती है और आपका उनके से क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है? बेसिकली जब हम IML बोलते हैं, इनको लेबलिंग प्लास्टिक कंटेनर, राइट, तो उसमें लेबल इज द हार्ट ऑफ दिस कंटेनर, राइट। ठीक है। सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2016-17, जब हमने शुरुआत की, तो हमको पता चला कि पूरे इंडिया में एक ही बंदा था जो लेबल ये बना रहा था, बराबर। तो जब हमने एक्सपांड किया, अपना हमारे मशीन कैपेसिटी हमने 1 से लेकर 6 तक जब गए, तब वहाँ से लेबल हमको नहीं आते थे। अगर इनमोल्ड लेबलिंग बिजनेस में लगे लेबल नहीं आए तो यू कांट डू द बिजनेस। खाली प्लेन कंटेनर निकाल के मतलब नहीं है। तब हमने सोचा कि भाई हमको ऐसा कोई हमारा खुद का ही बनाना पड़ेगा, मुझसे ऐसा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो आपने एक कंपनी बना ली जो आपको लेबल सप्लाई कर रहे हैं, उसमें खाली एक बंदा हमारा ऐसा है जो 25% स्टेक है उसमें, जो फार्मा के लेबल्स बनाते हैं। तो वो कंपनी में हम फार्मा लेबल्स भी बनाते हैं और इनमोल लेबलिंग बिजनेस भी हम धवल कर के रहे लिए हैं, धवल के बना रहे हैं। ठीक है। तो 25% दूसरा एक बंदा है, तो ही लुक आफ्टर द ऑल्सो द प्रॉफिट अंडरस्टूड। पार्ट। आपने एक अरेंजमेंट उनके साथ किया है। सर ये प्रॉपर्टी जहाँ हम खड़े हैं, इसके अलावा 2 और प्रॉपर्टी है, बताइए प्रॉपर्टी लीज्ड है, ओन्ड है या कैसी है? ये 411 जो है, दिस इज लीज प्रॉपर्टी। 4111 क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी का नाम है? प्लॉट नंबर ठीक है। है, प्लॉट नंबर। देयर आर 3 प्लॉट, 4 प्लॉट नंबर टोटल। 411 is the main property when we started in 2016। ठीक है। from the first machine। ठीक है। वो जो 2 डायरेक्टर है उनकी प्रॉपर्टी है, ओके, बराबर है, उनके वाइफ के नाम भी है। कंपनी रेंट देती है? कंपनी रेंट देती है। जब हम 3 अंदर इन हुए, तब हमारे पास भी उस टाइम फंडिंग के इश्यूज था, तो हमने खाली मशीन में इन किया। ओके, फिर बाद में वो जो 2 प्रॉपर्टी वो धवल के नाम पे है, मतलब वो कंपनी 413 एंड 552 इज ओन्ड बाय द कंपनी। जैसे ही पैसे कमाते गए, हम वो प्रॉपर्टी खरीदते गए। अभी 552 में 9000 स्क्वायर मीटर है, उसमें ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन 40-50% लेवल तक ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट अप्रैल या मार्च एंड अप्रैल तक वो रेडी टू रन हो जाएगा। सर अब थोड़ा हम बात करेंगे आपके सप्लाई आई मीन सेल्स के बारे में। तो आपका कहाँ सबसे पहले आप क्लाइंटल्स बताइए। चलिए सर, क्या आपके प्रोमिनेंट क्लाइंट्स कौन कौन हैं? बेसिकली सर, अगर रेवेन्यू से हिसाब से हम देखते हैं तो रेवेन्यू हिसाब से हमारा पीनट बटर में मार्केट में हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू है। उसमें 2 बड़ी कंपनी है, माई फिटनेस और पिंटोला करके, जो बड़ी ब्रांड्स हैं। वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 4 साल से, और वो हम उनके सोल सप्लायर हैं। ठीक है। बाद में अंबाजी टेम्पल करके है, अंबाजी मंदिर, जिसमें हम प्रसाद की कंटेंट देते हैं। दे आर ऑल्सो आवर इन 1 to 10 लिस्ट ऑफ द आवर टॉप पर्सन। उससे भी अलावा हम अमूल
हो गया जो गुजरात का कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है। Correct. बाद में मध्य प्रदेश मिल्क फेडरेशन है, उत्तर प्रदेश मिल्क फेडरेशन है। इन सब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका पर? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसमें टेंडरिंग सिस्टम होती है, ईयरली टेंडर होता है और ईयरली टेंडर में से हमको मिनिमम 50-60% हमको रिपीट कस्टमर्स कितने हैं सर? ऑलमोस्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा रिपीट क्लाइंटल 80% से ऊपर है, 80% क्योंकि ये चीज़ है ना बहुत कम लोग करते हैं। समझ मतलब सो दे ऑल्सो डोंट हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस तो गो, मतलब वो उनके पास और ऑप्शन हाँ, एक बार उन्होंने अगर हमारा शेप कंटिन्यू कर लिया लेने के लिए तो बाद में वो हमारा कंटिन्यू, बिकॉज दे गॉट द सर्विस, दे गॉट द क्वालिटी। करेक्ट। सो वेस्टर्न इंडिया में आपका प्रेजेंस अच्छा है, आपने मध्य प्रदेश का भी नाम लिया, और कौन से जियोग्राफिकली स्टेट्स में आप कवर करते हैं? बेसिकली वी वर्क थ्रू आउट द इंडिया, राइट, टू बी वेरी फेयर। हम उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश स्वीट के लिए वहाँ पर यूज़ होता है। बाद में हम नंदिनी आइसक्रीम साउथ में भी दे रहे हैं। अच्छा, बराबर है। बाद में महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं, महाराष्ट्र में हम 2-3 बहुत बड़े लस्सी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कर्ड बोलते हैं आप, कर्ड स्वीट कर्ड मैन्युफैक्चरर, उनको हम दे रहे हैं। मतलब हम हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर इंडिया में, बिकॉज द ओनली रीज़न जो SKUs होते हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई SKUs इतने सारे बनाने के क्या मतलब है, तो जो हम कुछ SKU ऐसे होते हैं जो SKUs का शेप एक बार कोई क्लाइंट को सेट हो जाता है तो दे कांट चेंज। एक बार आपने दही का 1 किलो का डब्बा ले लिया तो आपको एक आदत हो गई है कि मेरे को यही डब्बा घर पे लेके जाना है। तो सर मार्जिन एक्सपेंशन आपके बिजनेस में कैसे आएगा? मतलब अभी समझ लीजिए आप नया धंधा जो टीन वाला आएगा वो हाई मार्जिन का है, अभी जो आपका IML वाला बिजनेस है उसमें एक मार्जिन है 10-12% का आप बता रहे हैं, ये इंक्रीज होने का कोई स्कोप है क्या, मार्जिन आपका बढ़ जाए? मार्जिन बढ़ने का एक ही है, देखिए इंडिया का मार्केट एज एवरीवन नो हियर एंड देयर इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। करेक्ट, ये एक ट्रूथ है, उसमें आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर पैसा अर्न करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, यू गो विद द फ्लो, यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दीजिए और आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर आपकी जो अभी जो मशीनरी है उसमें कैसे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अमूल मेरे को आज 10 रुपये दे रहा है तो मेरे को कल 12 रुपये दे देगा, वो नहीं होगा। हम अपना सेगमेंट चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम स्वीट इंडस्ट्रीज़ में थे, हम आइसक्रीम मिठाई इंडस्ट्रीज़ में थे। अभी हमारा टोटल जो फोकस है, अभी आज तक हम आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में हमारा लेस देन 2% या 3% था शेयर। अभी हमारा IPO के बाद हमारा जो फोकस है टोटली वो आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में। हम गुजरात में है जहाँ पर वाडीलाल, हैवमोर, अमूल जैसी बड़ी बड़ी आइसक्रीम कंपनीज़ है, तो वहाँ पर हमको ऐसा है कि हम उसमें 100% अगर हम बैठेंगे तो हमको ऑर्डर मिलने वाला है। करेक्ट। तो हमारा एक्सपेंशन आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में से हम प्रॉफिट और मार्जिन भी खींच पाएंगे। जैसे ही प्लास्टिक मतलब आप इंडस्ट्री थोड़ा चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन हाई प्रोडक्ट मार्जिन का प्रोडक्ट ला रहे हैं, उससे आपको लगता है मार्जिन आपका बढ़ेगा। पॉइंट टेकन। अलाप जी, अब चीज़ ये हो गया सर कि हमें अब थोड़ी जानकारी आप हमको आपके जो कैप वाला बिजनेस है उसके बारे में दीजिए। ओके, तो क्या हम चले आपके दूसरे डायरेक्टर के पास और जाने उस बिजनेस का? श्योर, थैंक यू। धवल जी, स्वागत है आपका भी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमने अलाप जी से अभी बात की और सब कुछ समझा आपके बिजनेस के बारे में और आपके IML प्रोडक्ट्स के बारे में भी। जो कैप बिजनेस है आपका, उसके बारे में हमें थोड़ा आप समझाइए कि वो क्या है और कहाँ उस प्रोडक्ट का यूसेज है। ओके, ये है हमारा एंड कैप। एंड कैप, हाँ। यस। अच्छा, ये जो एल्सो पाइप रहता है ना, ठीक है, उसको एंड डैमेज ना होए ना, हाँ, उसके लिए ये कैप लगते हैं। अच्छा, ये एंड में लग जाता है? एंड में लग जाता है। पाइप के जो 2 एंड है ना, हाँ, वहाँ पे ये प्रोडक्ट लगता है हमारा। अच्छा, और क्या है कि जो अंदर का जो कोटिंग भी रहता है ना, हाँ, वो भी जहाँ पे जैसे हमारी वेल्सपन है, हाँ, हम वेल्सपन में सप्लाई करते हैं, जिंदाल में करते हैं, मान में करते हैं, सूर्या रोशनी है, रत्नमणि, बहुत सारे इंडिया में जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो पाइप्स बनाती है, एल्सो एल्सो पाइप्स, उसमें हम लोग वेंडर। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि वो जो एल्सो पाइप वो ट्रांसपोर्ट करती है, उस टाइम उसका एज नहीं टूट जाए और अंदर का कोटिंग नहीं खराब हो जाए। क्योंकि ये क्या होता है कि जहाँ पे ये लाइन बिछती है ना पाइप की, वहाँ पे वेल्डिंग होता है पाइप के, 2 पाइप को जोड़ने के लिए जो वेल्ड होता है, तो उसका अगर एंड खराब हो गया तो वेल्डिंग टाइम में उनको दिक्कत आएगा। अच्छा, तो उसको वो प्रिजर्व करके रखना है। हाँ, तो इसी के लिए अपना ये एंड कैप यूज करते हैं ये। ओके, सो ये एंड कैप उस कारण यूज होता है। हाँ जी। और आपने कुछ क्लाइंटल्स भी बताए हमें जो यूज होता है उसके बारे में। सर, ये हम समझते हैं कि ये आपका हायर मार्जिन बिजनेस है, जो आपका IML प्रोडक्ट्स है उससे,
तो हमको ये बताइए जो आईपीओ प्रोसीड्स आएगा हाँ। उस पैसे से क्या आप इस धंधे में भी लगाएंगे इसको ग्रो करने कहीं? हाँ जी, हमारा प्लानिंग है। हाँ। हमने अभी ये हमने विजिट किया था के फेयर, बरोबर है। हाँ। के फेयर में विजिट किया था, उसमें हमने फार्मिंग, थर्मो फार्मिंग न्यू टेक्नोलॉजी मशीन देखा। अच्छा, वो हम लोग प्लान कर सकते हैं इसमें। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है हाँ। उसमें अभी काउंट नहीं किया है काउंट नहीं उसको, किया है, लेकिन पर आगे ये प्लान है। आगे प्लान कर सकते हैं उसको। हाँ, तो मतलब आपका विजन है कि इसमें हम ग्रो करें इस बिजनेस में भी? डेफिनेटली, क्योंकि वी आर द वन ऑफ द लीडिंग Provider of दिस product. यस यस। हमने तो अपने पहली बार मैंने ये प्रोडक्ट देखा है, बड़ा इनोवेटिव है और मुझे पता नहीं था क्या पाइप में ये प्रोडक्ट भी यूज़ होता है। सर, क्योंकि अब हम पूरा मोटा मोटी आपके सारे बिजनेस के बारे में सब कुछ का आइडिया हो गया है, जब आप आईपीओ लेके आएंगे तो आपका शेयर होल्डर बेस बढ़ जाएगा जी आपके नए नए इन्वेस्टर्स आपके साथ जी जुड़ेंगे। जी जी। हम एक आइडिया दीजिए आपके आने वाले शेयर होल्डर्स के लिए, क्या नेक्स्ट 5 साल का धवल का क्या विजन है? आप कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? हमारा विजन तो बहुत ही बड़ा है, बरोबर है। हमको तो अपनी कंपनी बहुत ही आगे तक ले जाना है, हमारा ऐसा ड्रीम है। हाँ। बरोबर है, इसीलिए ये पब्लिक में हम लोग आए हैं। करेक्ट। और हमारा ऐसा है कि ये एंड कैप का बिजनेस ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में जो कंपनी अभी तक तो हम यहाँ पे ही सप्लाई करते हैं। सिर्फ 1-2 बार हमने एक सप्लाई यूएस में किया था और 2-3 सप्लाई अपना ये सऊदी में किया था। ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ये एंड कैप बिजनेस बहुत बड़ा है। रशिया में बहुत सारी एल्सो पाइप मैन्युफैक्चरर्स है, यूरोप में है, और यूरोप में जो एंड कैप प्रोवाइडर है जो कंपनी, वो मैं इधर 200 रुपये का दे रहा हूँ एंड कैप, तो यूरोप में वो कैप मिलता है 2000 में। ओह, तो हम लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो वहाँ पे मार्जिन और ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा भी मिलेगा और हमको अच्छा वो भी मिलेगा। तो अभी तक तो हम सिर्फ इंडिया को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हमारा विजन है कि हम लोग पूरा इंडिया के बाहर पूरा जहाँ तक पहुँच सके। सर, आपने और आपके को प्रोमोटर ने, डायरेक्टर ने हमारे साथ पूरा कैंडिडली डिस्कशन किया, सारी चीज़ें समझाई, इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो फिर मच। हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपके आने वाले आईपीओ। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे धवल पैकेजिंग से धवल जी, और पहले हमने बात की थी आलाप जी से, जाना था उनके बिजनेस के बारे में और समझे थे उनके सारे प्लानिंग के बारे में जो आने वाले आईपीओ प्रोसेस से वो करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते एक नई शहर और नई कंपनी के साथ, तब तक अलविदा, खुश रहिए, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा।